Good morning, students. Continue our maths revision class. Students, already I have sent you 2 videos related to the chapter rational numbers, and I also sent you the worksheet related to the same chapter. I already have discussed with you the worksheet first, and I think the question based on distributive property has left. So today I will continue the same question. Let's see. Our question was using distributive property you have to simplify this. So let's see how can I solve. देखिए बेटा, जो पेपर आएगा आपका वही अगेन आई एम रिपीटिंग कि MCQ बेस्ड होगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड अपनी फास्ट रखनी है. क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ वो रहेगी जो आप लोगों को देखते ही आप टिक लगा देंगे, बट 8 to 10 क्वेश्चंस नियर अबाउट ये रहेंगे कि यू हैव टू सॉल्व दैम. तो अपनी स्पीड रखेंगे, कंसेप्ट को क्लियर रखिए. हाउ कैन यू टेक द LCM, देन इंटीजर का कंसेप्ट क्लियर रखिए, प्लस माइनस जैसे जो साइन का मेनली आप लोगों को ध्यान रखना है. तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने पेपर को सॉल्व करेंगे. यू विल हैव ओनली हाफ एन आवर, 30 मिनट्स में यू हैव टू सॉल्व द 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो अपनी स्पीड को और जो आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टिक जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए जाएंगे आपसे, लाइक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, दिस टाइप के क्वेश्चन से पहले आप उनको टिक कर दें. देन आफ्टर जो प्रॉब्लम, जो क्वेश्चंस या प्रॉब्लम जो भी हैं वो करने की है, सॉल्व करने की है, उनको आप फटाफट सॉल्व करके देन आफ्टर ओनली यू टिक द योर राइट करेक्ट आंसर. So let's see. 3/5 24 plus 10/1. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा. दिस रेशियो नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस एंड दिस. सो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे तरीके से कर नहीं सकते, कर सकते हैं ऑब्वियसली. पहले हम जैसे इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लें बाय टेकिंग द LCM, बट यहाँ पर जब बोला गया आप लोगों को कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. 3/5 इंटू, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस एंड देन आफ्टर ओवर दिस. सो 35/24 प्लस का साइन, जो साइन यहाँ पर होता है वही साइन हम यहाँ पर पुट करते हैं. 3/5 इंटू 10/1. नाउ कैंसिल आउट because the multiplication sign is there in between these two rational numbers. Then after I will cancel out this. 3 1 3 and 3 8 24. So in between these term 1 and 1 1, I have left 8 1 8, and in between these two rational numbers again I am cancelling out 5 2 10, 3 2 6, 6/1. Now take the LCM. देखिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम आप लोग 1 मिनट ले सकते हैं, तो कोशिश करना जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करने की. जो भी आप लोगों के पास में वर्कशीट आती है अभी रिवीजन के टाइम पे बेटा, उनको कोशिश किया करो फास्ट कैलकुलेशन बनाने की. 8 1 8, सो इट इज़ रिमेनिंग द लेफ्ट. 1 8 8 6 48, एंड योर आंसर विल बी 49/8. राइट. कम टू द नेक्स्ट. -5/4 into 8/5. 8/5 plus 16/5. According to distributive property, the multiplication is distributed over the addition of these two rational numbers. 5/4 into 8/5. The sign is of addition. So I put here the sign of addition, and now this is the negative rational number. I put it into the bracket, and sign is of multiplication because it is getting multiplied with 16/5. Now cancelling out 5 1 5, 4 1 4, and 4 2 8. It is -2 plus 4 4 16, 5 1 5. So here sign is -1 into 4. 4 1 4. तो बेटा क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का 4. So because it is in negative integers, I am putting it in bracket. Now open the bracket. देखिए साइन का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है. प्लस माइनस माइनस and minus minus, that is 6. So our answer is 6.
नेक्स्ट थर्ड पार्ट 2/7 into 7/16 minus 21/4, right? Again the multiplication, no doubt we can also solve by this method कि हम लोग इसको इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, हम लोग अंदर भी एलसीएम ले सकते हैं, देन आफ्टर वी विल गेट मल्टीप्लाई दिस रिजल्टिंग रेशनल नंबर टू दिस रेशनल नंबर. बट बेटा जी क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे. और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. इट मीन्स ए इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बी एंड सी. So let multiply this given rational number to 7/16 minus again 2/7 into 21/4, right? तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. देखिए हम लोग इनको कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज द नेगेटिव साइन इज हेयर. कैंसिल जब भी करते हैं बेटा प्रॉपर साइन का ध्यान रखना है. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में ही हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज जहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का साइन है हम वहाँ पर कैंसिल नहीं करते हैं, उनका ओनली हमारे पास एलसीएम ही लिया जाता है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1 1 जा 1 एंड हेयर लेफ्ट डिनोमिनेटर लेफ्ट 8. सिमिलरली हेयर 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2. अगेन अब इनके बीच में देखिए आपको देखना है कि कौन सा साइन है बेटा जी, डेट इज माइनस का. तो वी विल टेक द एलसीएम, डेट इज 8 8 1 जा 8, सो 1 1 जा 1. 2 की टेबल में 4 जा 3 4 जा 12, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 12 माइनस 1 डेट इज 11 एंड नीचे 8, और प्लस माइनस माइनस है ग्रेटर 1 का साइन, तो जो हमारा रेशनल नंबर आएगा डेट इज -11/8, राइट. एंड लास्ट question of this property, that is 3/4 into 8/9 minus 40. Now solve it. Again the same method I will use. 3/4 into 8/9. First of all this rational number is distributed to this and this, then to this, and the negative sign is in between them, so 3/4 into 40/1. 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. So here left 2/3 and in between these two rational number 4 1 जा 4, 4 10 जा 40. तो 3 10 जा कितना हो जाएगा बेटा जी, that is 30. 1 1 जा 1. Again now the difference sign is there in between these two rational number. I will take the LCM, that is 3 3 1 जा 3, so 2 1 जा 2. 1 की टेबल में 3 3 3 33 जा 90. ठीक है बेटा, 1 की टेबल में 3 पे आता है, तो अगर 30 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो डेट इज 90. नाउ प्लस माइनस माइनस करेंगे, 90 में से 2 अगर मैं माइनस करती हूँ डेट इज 88/3 एंड साइन इज ऑफ ग्रेटर 1. सो ग्रेटर नंबर हैज द साइन ऑफ नेगेटिव. आई गॉट द रेशनल नंबर, दैट इज नेगेटिव रेशनल नंबर. फाइन. अब बात करते हैं हम अपनी सेकंड वर्कशीट की, दैट आई हैव सेंट यू यस्टरडे. जल्दी से उसको भी थ्रू आउट करते हैं, देन आफ्टर आई विल टेक द रिवीजन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. नाउ आई विल कंटिन्यू द सेम द वर्कशीट सेकेंड. The student, I think you already have done this worksheet, so please tally with me. अगर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन गलत है तो उसको टैली करते हुए चलिए ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चले. दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस वर्कशीट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, must find the value of. So you have to find the value of this by taking the LCM, because the sign is here of positive sign. It means addition sign is there, so you have to take the LCM before adding these two rational number. Make the denominator same and then add the numerator. 4/-15 plus 3/-25. तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, साइन का ध्यान रखना है मेनली.
इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और विद इन वन मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे एंड देन आफ्टर सॉल्व दिस। बट आप लोगों को साइन का ध्यान रखना है बेटा। यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन है, तो जब भी डिनोमिनेटर में साइन होता है तो आप उसको न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। सॉरी -4/15 प्लस -3/25, right? Now take the LCM. LCM is 75. 25 की टेबल हम स्टार्ट कर देते हैं। 25 2 जा 50, 50 इसकी टेबल में नहीं आता है। 25 3 जा 75 एंड 75 is the divisible by 15 and 25 both. So I am taking the LCM, that is 75. 15 की टेबल में बेटा 5 जा, तो 5 4 जा 20, दैट इज नेगेटिव साइन। अब प्लस माइनस यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस माइनस माइनस का साइन। 25 की टेबल में 3 जा, तो 3 3 जा 9। सो अवर आंसर इज माइनस माइनस प्लस करेंगे, दैट इज 29 बाई में 75 और साइन लगा देंगे ग्रेटर वन का। सो अवर आंसर इज -29 बाई में 75। अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था आपको वर्कशीट में, ताकि आप लोगों को ये साइन का मेनली कंसेप्ट क्लियर हो। बेटा जब भी डिनोमिनेटर में ये आता कैसे, देखिए कभी भी हम डिनोमिनेटर को नेगेटिव लेके नहीं चलते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही रहनी है और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेम नंबर ही आना है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव से नेगेटिव, और जो हमारा नेगेटिव रेशियो नंबर है वो कहाँ चला जाता है, हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपको नेगेटिव डिनोमिनेटर नज़र आता है क्वेश्चन में, साइन का यूज़, साइन को देखते हुए आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिमिलरली आई हैव गिवन यू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8/-3 प्लस 7/-15। नाउ अगेन you have given the denominator with negative sign, so first of all I make the denominator positive by taking this negative sign in the numerator. ठीक है। नाउ टेक द एलसीएम। 15 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, डेट इज 15। 3 की टेबल में 5 जा, तो 8 5 जा 40। अब यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस किसका साइन लगाना है बेटा जी, डेट इज माइनस का। और 15 1 जा 15, तो 7 1 जा 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, डेट इज 47 एंड साइन इज ऑफ ग्रेटर वन। सो आवर आंसर इज -47 बाय में 15। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 9/-10 -6/15। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। 9/-10 -6/15। First of all, I open the bracket and take this negative sign to the numerator. ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो नेगेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव रेशियो नंबर बोलेंगे। तो नेगेटिव रेशियो नंबर चाहे न्यूमरेटर में हो नेगेटिव, चाहे डिनोमिनेटर में रहना, तो इसको नेगेटिव ही है। इट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव रेशियो नंबर। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया है कि जो नेगेटिव साइन था मैंने वो क्या कर लिया, न्यूमरेटर में ले लिया। अब ओपन द ब्रैकेट, माइनस माइनस दैट इज प्लस 6/15। नाउ टेक द एलसीएम। एलसीएम इज 15 2 जा 30। 30 is LCM because 30 is divisible by both these। 10 की टेबल में 3 जा, 9 3 जा 27 प्लस 15 2 जा 30, 6 2 जा 12। नाउ प्लस माइनस माइनस करेंगे बेटा, और ये कितना आ जाएगा, डेट इज़ 15। और साइन किसका लगा देंगे आप, बड़े वाले का, राइट। अब यहाँ पर आपको जब लास्ट में आंसर आता है तो बेटा उसको हमेशा याद रखिए, उसको एक बार चेक कर लीजिए डेट वेदर इट इज़ इन लोवेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। इफ़ इट इज़ नॉट देन change it into lowest form by cancelling it। 15 1 जा 15 and 15 2 जा 30। So our answer is -1/2। Second part of the question number second, 1/8 -5/24। Again take the LCM because negative sign is here, so take the LCM, that is 24। 8 की टेबल में बेटा 3 जा, तो 3 1 जा 3, 24 1 जा 24, सो 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस करेंगे, दैट इज -2 बाय में
24. अगेन आई विल कैंसिल आउट, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आपका जो आंसर है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे. दैट इज 2 1 जा 2 एंड 2 12 जा 24. माई आंसर इज 1 -1 by 12. It is in the standard form, so I left my answer here. Next question, find the value of. मल्टीप्लिकेशन बेसिस है, आप लोगों को कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते हुए जाना है यहाँ पर, और कोई नंबर अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं, बिकॉज जितने भी रेशनल नंबर्स हैं बेटा उनके बीच में किसका साइन गिवन है आपका, दैट इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का साइन जब भी होता है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. तो लेट्स सी, -3/5 इंटू 4/6 इंटू 7/15 इंटू -12/8. राइट, अब देखिए हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इसमें. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. अगर एक न्यूमरेटर को कैंसिल कर रहे हो तो डिनोमिनेटर भी बेटा आप लोगों को देख के चलना है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साथ में कैंसिल करेंगे, ठीक है. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा. राइट, नाउ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. अभी कोई भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर नहीं है जो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा, तो हम अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड हेयर आल्सो 7 1 जा 7. तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 7 बचेगा. डिनोमिनेटर की बात करते हैं, 5 5 जा 25. अब साइन को देखते हैं, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, बिकॉज इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो नेगेटिव नेगेटिव आंसर इज इन पॉजिटिव. राइट, let's see next question. Question number 4, the product of two rational number is -20. If one of the rational number is 5/6, then find the other. तो देखिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर दे रखा है आपको कितना, -20. यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोडक्ट. Product of two rational number is given -20. If one of them is 5/6, अगर एक रेशनल नंबर है 5/6, then find the other. अदर को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया. तो टू रेशनल नंबर्स हैं, एक x है एक गिवन है आपको 5/6. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है कितना, -20. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और अदर रेशनल नंबर. तो अदर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. और यू कैन आल्सो टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, बिकॉज देखिए 6 नीचे है, वहाँ जाके ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर 5 न्यूमरेटर में है, वहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ठीक है, सो you can easily take the reciprocal of this. It means 6/5. now cancel out. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24. x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, डेट इज 24. ठीक है, तो एक रेशनल नंबर हमारा क्या था, 5/6. अगर मैं उसको -24 से मल्टीप्लाई कर दूं, आप चेक भी कर सकते हैं, 5/6 को अगर मैं -24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, डेट इज 6 4 जा 20 विद नेगेटिव साइन. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द सम ऑफ 8/3 एंड 12/7 बाय देयर डिफरेंस. इन दोनों के सम को आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है इनके डिफरेंस से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल get their sum, and then after I will find out their difference, and then after divide the sum of these two rational numbers by the difference of these two rational numbers. Fine, let's see how. देखिए बेटा, first of all I find the sum of these two rational number, that is 8/3 plus 12/7, and then I will find the difference of these two rational numbers. Difference is 8/3 minus 12/7, and then after I will divide the sum of two rational numbers by the difference of these two rational numbers. Fine, so take the LCM, that is 21. 3 की टेबल में बेटा 7 जा 7 8 जा 56, प्लस 7 की टेबल में 3 जा तो 12 3 जा that is 36. तो ये अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 + 6 12 कैरी 1 that is 92 बाय में 21. तो ये आ गया हम लोगों का एडिशन इन दो रेशनल नंबर्स का. नाउ फाइंड द डिफरेंस.
दैट इज अगेन एलसीएम इज 21. 3 की टेबल में 7 जा, 7 8 जा 56 माइनस 7 3 जा 21, 12 3 जा 36 and after doing the difference of these two I will get 20 by में 21. राइट, नाउ डिवाइड करना था हमें किसको, इसके सम, इन दोनों के सम को इसके डिफरेंस से, तो डिवाइड कर देते हैं. 92 बाय 21 को डिवाइड करना है बेटा बाय देयर डिफरेंस. डिफरेंस आया मेरा 20 बाय में 21. 92 बाय में 21 डिवाइड, कभी भी रेशियो नंबर में डिवाइड तो हम पॉसिबल नहीं है, क्या करते हैं, साइन विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो गया 21 बाय 20. रेसिप्रोकल सबको पता है, इनवर्स कर देते हैं बेटा. इनवर्स मीन्स इनवर्स रेसिप्रोकल सेम थिंग होती है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. फाइन, 21 से 21 कैंसिल. अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल कर देते हैं. 2 से 2 10 जा 2, 4 जा 8, लेफ्ट 1, 2 6 जा 12, अगेन 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. So I will get the answer 23 by 5. Right? Now come to the question number 6th. Rational number 31 by 2 lies between dash and dash on the number line. देखिए, आप लोगों को लास्ट क्लास में भी मैंने ये टॉपिक समझाया था कि कोई भी रेशनल नंबर लाइन में किस किस के बीच में लाई करता है. तो हम लोगों ने क्या किया था, कैसे फाइंड आउट किया था, बाय राइटिंग दैट वन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें ये पता चल जाता है बेटा कि हमारे पास में होल नंबर क्या है. होल नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है. तो 3 से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेट इज 4. सो आवर आंसर इज 3 and 4. रेशनल नंबर 31 by 2 lies in between 3 and 4. कैसे, आपको बताया था 7 by 2 है. मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए 7 by 2 किस किस के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या कर देना आपको, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है. 2 3 जा 6, लेफ्ट 1, 1 by 2. अब ये तो कंप्लीट होल नंबर है ना, फ्रैक्शन में तो यही बचा है. फ्रैक्शन किस किस के बीच में लाई कर रहा है, इट मीन्स 3, और इससे नेक्स्ट नंबर क्या है 4. ऐसे ही आपको कोई भी नंबर गिवन हो, 23 by 2. अब ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, लेफ्ट 1 by 2. अब हमारे पास जो कंप्लीट होल नंबर क्या है 11. 11 के बाद जो फ्रैक्शन है वो है 1 by 2. इट मीन्स 23 by 2 विल लाई इन बिटवीन 11 and 12. हमें जो होल नंबर है उससे नेक्स्ट वाला नंबर देखना है बेटा कि वो क्या होगा, तो इनके बीच में वो फ्रैक्शन लाई करेगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2 by 3 and 1 by 4. तो ये हमारा टॉपिक था जो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था, रिवीजन क्लास में, कि रैशनल नंबर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं बेटा. लेट्स सी, यू हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -2 by 3 and 1 by 4. यही है, आप लोगों को इसी के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे. तो हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं सबसे पहले. अब डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो देखिए एलसीएम इज 12. सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं दोनों का. 2 by 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं ताकि 12 आ जाए, डेट इज 3 4 जा 12. सो अप एंड डाउन 4 से मल्टीप्लाई. सिमिलरली 1 by 4 3, 3 1 जा और 12 जा. देखो इसके बीच में आप यहाँ पर चेक भी कर सकते थे कितने रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा काम ही यही है बेटा, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इनके बीच में रेशनल नंबर गिवन है कि नहीं. अब यहाँ पर तो हमारे डिनोमिनेटर सेम थे ही नहीं. सो सबसे पहले मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम लेके हमने क्या किया, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाया. That is -8 by 12. Now you can find that 5 or 10 whatever the question have been asked, कि कितने भी जो रेशनल नंबर आपसे पूछे गए हैं वो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं. बट अब देखिए क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है,
राइट। तो -8 और 3 के बीच में कितने नंबर बचे हैं, वही आपको राइट डाउन करने हैं। नाउ फाइंड दैट इज -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12 and so on. You have to find only 5 rational numbers. That's so I am writing only 5 rational number. You can also find 7, 8 up to infinity between 2 rational numbers. ठीक है, आप कितने भी rational numbers find out कर सकते हैं बेटा, कोई भी 2 rational number के बीच में। Now come to the next question. Find the reciprocal. These are very easy question. आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 एंड 4/9। सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे विदाउट सॉल्विंग रेसिप्रोकल फाइंड आउट ना करें कि इसका तो 5/2 हो गया, इसका सबसे पहले हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं बेटा। 4 2 जा 8, 5 9 जा 45। सो रेसिप्रोकल ऑफ 8/45 इज 45/8, राइट। नाउ नेक्स्ट multiplication of these two, you have to find the reciprocal of this multiplication. So first of all I multiply both numerator to numerator and denominator to denominator. 7 3s are 21 and minus से minus क्या हो जाता है, cancel, because we are talking about the multiplication. In multiplication minus minus क्या साइन लगाते हैं, पॉजिटिव साइन। तो 13 8 जा 104, ठीक है। और अब इसका क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो रेसिप्रोकल मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर लिखेंगे, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर। सो रेसिप्रोकल ऑफ 21/104 इज 104/21। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, यू हैव टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। माइनस सेम चीजें होती है बेटा, रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं कि you have given -2 into 3 -3/5. First of all I will solve this। 3 2 ja 6, numerator to numerator multiply, 3 2 ja 6, 5 1 ja 5 and negative negative positive sign. Now multiplicative inverse of this, it means मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि जो रिजल्ट आएगा मेरा 1 आए, बिकॉज 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 कब आता है, जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को, सो डेट अवर आंसर इज 1। So you can easily find out the multiplicative inverse of any number. First of all you solve this. If you have asked find the multiplicative inverse of -3/-5, so simply first of all negative to negative cancel, you have the number 3/5. Now take the multiplicative inverse or reciprocal of it. 5/3 is the multiplicative inverse of 3/5, so that your answer will be 1. Got it? Now our next question was find the multiplicative inverse of 1. So बेटा जी 1 का जो multiplicative inverse होता है वो हमेशा 1 ही रहता है। देखिए 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, the reciprocal of 1 is also 1, so that the result is 1. So multiplicative inverse of 1 is 1. Come to the next question. काफ़ी easy question थे ये। Name the property used in the following. आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे और आप लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टी मेंशन करनी थी, और ऑलरेडी आई हैव टॉट यू अबाउट द 4 प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द रैशनल नंबर्स। दैट वाज फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ वन वाज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड देन आफ्टर there are 4 properties related to the addition and multiplication only. That was additive inverse, multiplicative inverse and additive identity for addition, similarly multiplicative identity for multiplication for rational numbers. Now देखिए यहाँ पर -13/-17 into 1 equals to 13/-17 equals to 1 into 13/-17. It means, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम लिखेंगे बेटा, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि हम किसी भी रेशनल नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो से हमारा जो आंसर आता है द सेम रेशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली 1 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ रेशनल नंबर से, सो अवर आंसर इज द सेम रेशनल नंबर। नेक्स्ट वन,
-11 by 16 into 16 by -11. It means it is the reciprocal of this one. If I multiply with the reciprocal or inverse of this number, it is called the multiplicative inverse. और आंसर हमारा क्या आ रहा था उस टाइम पे 1. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. 2/13 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 इंटू 2/3. व्हाट डज इट मीन कि हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी रेशियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है इट ऑलवेज बी 0. इट इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ 0. नेक्स्ट वन, -3/2 इंटू 5/4 प्लस -3/2 इंटू -7/6. इट मीन्स इट इज रिपीटिंग. तो रिपीटिंग में था तो मैंने क्या कहा था कि आप लोगों को क्या करना है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी. आई एम टेकिंग -3/2 कॉमन. इट मीन्स a इंटू बी प्लस सी. सो इट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ये आप लोगों को गिवन था एंड यू हैव टू राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अगेन -5/16 इंटू 8/15 इक्वल्स टू 8/15 इंटू -5/16. If I have two rational numbers and then multiply in any order, then their result will remain the same. According to what property, beta? That is commutative property. If I am talking about two rational number, then it is called the commutative property, and if I will talk about the three rational number, then it will be associative property, right? -17/5 into 9 equals to 9 into -17/5. सेम है, दो रेशनल नंबर है, किसी भी ऑर्डर में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशनल नंबर को तो द रिजल्ट विल रिमेन द सेम. इट इज आल्सो कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन, जी पार्ट -5/9 इंटू 4/15 इंटू -9/8 इक्वल्स टू -5/9. तो इसमें भी हमने ऑर्डर चेंज किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस इन द लेफ्ट हैंड साइड आई मल्टीप्लाई दिस टू रेशनल नंबर, देन आफ्टर दिस. सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड आई मल्टीप्लाई दिस टू रेशनल नंबर, देन आफ्टर दिस. तो बेटा जी ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूँ तो इट इज कॉल्ड द, उनका जो रिजल्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहेगा दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में. इट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. तो इससे भी हमने एग्जाम्पल हम कर चुके थे, फिर भी देख लेते हैं इनका जो प्रॉपर आंसर होगा. देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. एंड 1/2 यू हैव गिवन दीज टू रैशनल नंबर्स. तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द डिनोमिनेटर सेम. जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं. एलसीएम इज 10. -2/5 इंटू 2 up and down multiply, and next is 1/2 into 5, right? तो -2 2 जा 4, 5 2 जा 10 and here 5/10. तो देखिए बेटा, अब इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. कितने हो जाएंगे, दैट इज -3/10 -2/10 -1/10 0 1/10 2/10 3/10 4/10. So you can easily find out the rational number between the given two rational numbers. Again, now last question, you have to find the rational numbers between 2/5 and 1/2. I think the same question is this. Sorry beta, it was 3/5 and 3/4. You have to find the 10 rational number between 3/5 and 3/4. So what can we do? First of all, take the LCM and make their denominator same. LCM is 20, 3, 5. 5 की टेबल में 4 जा 4 3 जा 12/20. Similarly 3 की टेबल 4 की टेबल में 5 जा. Multiply by 5 with numerator and denominator. 5 3 is 15/20. So in this case देखिए बेटा, अब 12 और 15 के बीच में, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मेरे सेम है दोनों, बट 12 और 15 के बीच में हमारे पास कितना रेशियल नंबर है, ओनली 2, दैट इज 13/20 एंड 14/20. तो मैं इसको रीमल्टीप्लाई करूंगी और इनके डिनोमिनेटर को एक्सटेंड कराएंगे, उसके साथ साथ न्यूमरेटर भी एक्सटेंड हो जाएंगे बेटा. तो हम न्यूमरेटर, अब क्योंकि हमारे पास
क्या आ चुके हैं, डिनोमिनेटर तो सेम बन चुके हैं, लेकिन हम इसको इंक्रीज कर देंगे बाय रीमल्टीप्लाइंग विद अ हायर नंबर। अब हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए, तो एटलीस्ट हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें इनके बीच में नंबर मिल सके। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 6 7 8। सो मल्टीप्लाई अगेन बाय 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, अदरवाइज 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ बोथ रेशनल नंबर्स, एक मेरे पास था क्या 12/20 एंड अगेन 15/20। ठीक है, तो अब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 72 बाय में 120। इस सिमिलरली अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 90 बाय में 120। तो अब आप इसके बीच में आराम से 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक 73 1/120, 74 120, 75/120, 76/120 and up to 89/120. You can easily find out the 10-15 rational numbers between these two rational number. तो बेटा इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हुए चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ 5 रेशनल नंबर पूछा होता तो हम इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, उनके बीच में ही हमें एनफ रेशनल नंबर जो हमें रिक्वायर्ड होते वो मिल जाते। बट हेयर द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड कि 10 रेशनल नंबर्स चाहिए, तो हमने 6 लिया है। 5 से भी हो सकता था, 5 से भी आप रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते तो यू कैन गेट द 10 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन दिस 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो आई थिंक ये चैप्टर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके अलावा तो डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं इस चैप्टर में, और अगर आपके पास में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क बाय मेकिंग मी कमेंट्स, और कॉल भी कर सकते हैं। काफ़ी सभी स्टूडेंट्स के पास में नंबर है हमारे, तो आप लोग कॉल करके हमें बता सकते हैं। ये काफ़ी रिवीजन 3 वीडियोस हमने इसका रिवीजन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं हमारा जो न्यू चैप्टर था दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें बेटा जी लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, और एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 1 और मोर अननोन क्वांटिटीज। लेकिन यहाँ पर 1 वेरिएबल पे हम काम करेंगे ओनली थ्रू आउट द होल चैप्टर। सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल शोन हुआ है और यू हैव टू फाइंड द ओनली वैल्यू ऑफ दैट वन। तो इसलिए इस चैप्टर को बोला गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर क्यों बोला गया है, क्योंकि जो आपकी जो डिग्री होती है, पावर होती है गिवन वेरिएबल की, वो क्या होगी, हमेशा 1 ही रहेगी। इट मीन्स स्क्वेयर में नहीं है, एक्स स्क्वेयर में आप लोगों को कहीं भी नहीं दिखा होगा पूरे चैप्टर में। और थ्रू आउट द इक्वेशन जो हम इक्वेशन की बात करते हैं लाइक दिस x माइनस 5 7 - 2x 3 y - 5। अब आप यहाँ पर देखिए, सिर्फ हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है बेटा, लाइक y है यहाँ पर, तो y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली यहाँ पर x है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग m है, m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और साइन ऑफ इक्वलिटी जरूर गिवन होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन नाम ही जब होगा जब उसके पास में साइन ऑफ इक्वलिटी होता है, क्योंकि जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन आप तो अलजेब्रा की एक्सप्रेशन भी बनाते हो, स्टार्टिंग वहीं से होती है हमारी, अलजेब्रा एक्सप्रेशन दे रहे हो आप तो। लेकिन जब किसी की भी कोई भी इक्वेशन विद स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी आ जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इक्वेशन। ठीक है, एंड यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर द गिवन वेरिएबल। जो भी वेरिएबल गिवन होता है आप लोगों को उसके लिए क्या करना होता है, इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। सॉल्व करना हमने बताया हुआ है, तो हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं आज आपको सिंपल से एक जो सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस मैं आज आपको एज अ वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी, तो आप उनको करने की कोशिश करें। और साथ ही में आपकी जो वर्कशीट सेकेंड है उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी बेटा। तो आज सिर्फ आपको यही करना है, लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल, वन वेरिएबल के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं लाइक 2.1 इक्वेशन बेसिस, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी है अभी आपको। वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो इक्वेशन सॉल्व करनी है लाइक 2.1, देन आफ्टर 2.2 जो है एक्सरसाइज, वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, तो अभी उस पर फोकस ना करें, 2.3 करें। ठीक है,
तो उस टाइप आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करें, और जितने क्वेश्चंस मैं अभी भेज रही हूँ आज आपको वर्कशीट के थ्रू, तो आप उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, अपने आप से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप लोगों को ये चैप्टर काफ़ी ईजी लगेगा बेटा। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, मान लीजिए 8x इक्वल्स टू 20 प्लस 3x। ये क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। देखिए x की टर्म हम क्या रखते हैं सेम साइड में, तो ट्रांसपोज द सेम टर्म ऑन द सेम साइड। 8x है, ये प्लस का 3x है, किधर आ जाएगा, x के पास ही आएगा। कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड में रखते हैं हम लोग, ज़्यादातर जो क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारी सारे वेरिएबल टर्म्स आ जाते हैं, और जितने भी कॉन्स्टेंट टर्म है हम एक साइड में राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, अब सेम टर्म हो गई, तो 8 माइनस 3 क्या कर देंगे, डेट इज 5x इक्वल्स टू 20। तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो भी वैल्यू आती है गिवन वेरिएबल की, इट इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो 20 बाय में क्या कर दोगे 5, डेट इज 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इट मीन्स 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगेन इफ आई हैव x minus 5 equals to 7 minus 2x. If I have given this equation and you have to solve again for x के लिए सॉल्व करना है। तो बेटा ये 1-1 मिनट की क्वेश्चन है, तो आप इजीली कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम। जस्ट ट्रांसपोज द सेम वेरिएबल टर्म्स ऑन द सेम साइड एंड द कांस्टेंट टर्म ऑन द सेम साइड। आपको क्या करना है, जो वेरिएबल्स हैं एक साइड में ले आइए, सॉरी 2x, ये माइनस का 2x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2x। 7 अपने प्लेस पे है, माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। 2 + 1 डेट इज 3x इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है, जिसके बीच में कुछ साइन नहीं होता, इट मीन्स इट इज विद मल्टीप्लीकेशन विद वेरिएबल x। अब 3 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, डेट इज 4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। फाइन। Similarly, if I have given equation 3 y minus 5 equals to 6, ये इक्वेशन है, तो या तो आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, अदरवाइज हम 3 को भी डायरेक्ट ले जा सकते हैं वहाँ पे। 3 minus 5 equals to 6/3, 3 2 जा 6, तो y minus 5 equals to 2। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 5, डेट इज 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। इन दिस वे आप लोग, जो आज आपका सिर्फ होमवर्क यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बेटा, जो सिंपल से सिंपल इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस ऑफ सिंपल इक्वेशंस। और जो मैं वर्कशीट आज भेज रही हूँ उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम कंसेप्ट रखेंगे अपना, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, और 10 to 12 हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, एनसीईआरटी के अभी जो क्वेश्चंस हैं, जो लेंथी क्वेश्चंस हैं, उनको आप करने की कोशिश ना करें। कोई डाउट है तो हम फेस टू फेस होंगे क्लास में, तो डिस्कस जरूर करेंगे बेटा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।